आज हम इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय चिन्हों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बस आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को याद करने के लिए हमने एक आसान सा ट्रिक बनाया है और वह ट्रिक है आज देव डाग भारती साहा कम बा जन शोक मातरम। यह जो आपके लिए मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, इसमें लगभग 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 50 प्रश्नों का आंसर आपको मिलेगा। आइए देखते हैं। फिर से ट्रिक है आज देव डाग भारती साहा कम बा जन शोक मातरम। ओके, आज में आप देखेंगे आ से आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है और फलों का राजा भी आम है। आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। ओके, अगला पॉइंट है जौ। जौ से जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। अगला पॉइंट है दे। दे से देवनागरी लिपि। ओके, भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है ब। ब से बरगद। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है और बरगद का वैज्ञानिक नाम है फिकस बेंगालेंसिस। फिकस बेंगालेंसिस। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं डॉ। डॉ से डॉल्फिन। भारत की राष्ट्रीय जलचर पशु का नाम क्या है? तो डॉल्फिन है। डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लैंटिनिस्ट गैंगेटिका। प्लैंटिनिस्ट गैंगेटिका। डॉल्फिन जो है शुद्ध जल में रहती है। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं गौ। गौ से गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है? गंगा है। हमारी पवित्र नदी गंगा है और गंगा की लंबाई कितनी है? तो 2510 किलोमीटर। ओके, अगले पॉइंट पर चलते हैं भा। भा से भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो वो है भारत रत्न और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 2 जनवरी सन 1954 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई है। भारत रत्न दिया किसे जाता है? तो भारत में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है, जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्रों में भारत रत्न का पुरस्कार दिया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है र। र से रुपया, यानी भारत की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है रुपया। रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है। ओके, अगला पॉइंट है ती। ती से तिरंगा। तिरंगा को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा द्वारा तिरंगा झंडा को अपनाया गया था। हमारा राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तो तिरंगा। तिरंगा में 3 रंग होता है। एक होता है केसरिया। केसरिया रंग जो होता है सबसे ऊपर होता है, जो त्याग और बलिदान का प्रतीक होता है। उसके बाद बीच में सफेद रंग होता है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है और उस सफेद पट्टी में एक नीले रंग का गोल चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं और सबसे नीचे हरा रंग होता है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है और भारत के राष्ट्रीय झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात जो होता है 2:3 का होता है। ओके, यहाँ पे साहा है ना। अगला पॉइंट है सा। सा से साका कैलेंडर। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का नाम क्या है? तो साका कैलेंडर। यह कब अपनाया गया था? तो 1957 में इसे अपनाया गया था। किसे? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर साका कैलेंडर। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है हा। हा से हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। भारत में पहली बार हॉकी कहाँ खेला गया था? तो कलकत्ता में खेला गया था हॉकी का मैच और उसमें भारत को जीत मिली थी। 26 मई सन 1928 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था और उसमें स्वर्ण पदक जीता था। ओके, हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है? तो 105 सेंटीमीटर। जिससे हॉकी का मैच खेला जाता है उसकी जो लंबाई होती है 105 सेंटीमीटर होती है। हॉकी के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो लंबाई होती है 91.4 मीटर और चौड़ाई होती है
55 मीटर। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर खेल दिवस मनाया जाता है। ओके, अब अगले पॉइंट को जानने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। बात है 1936 की। 1936 ईस्वी में भारतीय हॉकी खिलाड़ियों ने फ्रांस की टीम को क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में बुरी तरीके से हरा दिया और फाइनल मुकाबला 15 अगस्त सन 1936 ईस्वी को होने वाला था। और किससे होने वाला था? तो मेजबान जर्मनी से। मेजबान जर्मनी से होने वाला था और जर्मनी का शासक उस समय हिटलर था। जिस दिन मैच होने वाला था उससे एक दिन पहले बारिश हो गई, मैदान गीला हो गया था, खेलना बड़ा मुश्किल हो गया था। लेकिन फ्रांस को हराने के बाद जब फाइनल मुकाबला होने वाला था जर्मनी से, तो इंडियन टीम के खिलाड़ियों में डर का माहौल पैदा हो गया था। डर इसलिए नहीं था कि खेलना है जर्मनी से, डर की बात यदि कोई थी तो वह हिटलर था। लेकिन फिर भी मेजर ध्यानचंद ने अगले दिन जब 15 अगस्त 1936 को मैच जब होता है मेजबान जर्मनी से, तो नंगे पांव मेजर ध्यानचंद ने अपने मैच को खेला और लगातार कई गोल किए, यानी कि बुरी तरीके से जर्मनी की टीम को भारतीय खिलाड़ियों ने हरा दिया। और उस टाइम हिटलर जो है अपने 40,000 दर्शकों के साथ उस मैच को देख रहा था। तो उसने क्या देखा? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। इंपॉर्टेंट बात है इसलिए है कि जब वह हिटलर उस मैच को देख रहा था तो यही देख रहा था कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी से जब गेंद एक बार टच कर जा रही है तो वह गेंद अलग नहीं हो रही है। जब जर्मनी को मैच हरा देती है टीम इंडिया, तो हिटलर अपने पास मेजर ध्यानचंद को बुलाता है और कहता है, क्या कहता है इसको भी ध्यान से सुनिए, कि तुम जर्मनी में सैन्य शासन में तुम कोई भी बड़ा पद मांग सकते हो, मांग लो, लेकिन इसके बदले एक काम करना है। अब मेजर ध्यानचंद चुपचाप सुन रहे हैं, क्या काम करना है? तो हिटलर ने बताया कि तुम्हें जर्मनी की तरफ से अब खेलना पड़ेगा, जर्मनी की नागरिकता स्वीकार कर लो। मेजर ध्यानचंद चुपचाप खड़े हो जाते हैं, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। अब यह होता है कि यदि मेजर ध्यानचंद इग्नोर करते हैं, हिटलर की बात को ठुकरा देते हैं, तो हिटलर जो है मेजर ध्यानचंद को गोली मार देगा। लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद मेजर ध्यानचंद ने बड़ी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद उन्होंने कहा, क्या कहा? कि भारत बिकाऊ नहीं है, भारत बिकाऊ नहीं है, चाहे मेरी जान भी क्यों नहीं चली जाएगी लेकिन मैं बिक नहीं सकता हूं। इस बात पर हिटलर प्रसन्न हुआ और मेजर ध्यानचंद को सैल्यूट किया और तमाम दर्शक जो स्टेडियम में बैठे थे सभी लोगों ने मेजर ध्यानचंद को सैल्यूट किया। ओके, अब अगला पॉइंट है क से कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल है। कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेलुम्बो न्यूसीफेरा, ये कमल का वैज्ञानिक नाम है। ओके, अगला पॉइंट है म से मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, और मोर का वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। क्लियर? अब अगला पॉइंट है बा से बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। किस बाघ को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है? तो रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिला है। कब मिला था? तो अप्रैल 1973 ईस्वी को। क्लियर? और रॉयल बंगाल टाइगर की उम्र अधिकतम क्या होती है? तो 20 वर्ष। रॉयल बंगाल टाइगर अधिकतम 20 वर्ष तक जीवित रहता है। ओके, अगला पॉइंट है जन से जन गण मन, यानी कि राष्ट्रीय गान। ओके, 24 जनवरी सन 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था। इसे पूर्णतया 52 सेकेंड में गाया जाता है। ओके, अगला पॉइंट है शोक से अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ सम्राट अशोक ने इसे वाराणसी में सारनाथ में बनवाया है और इससे वह चिन्ह लिया गया है 26 जनवरी सन 1950 को, जब भारत गणराज्य बना। अब अगला और अंतिम पॉइंट देखिए, मातरम। मातरम मतलब वंदे मातरम, भारत का राष्ट्रीय गीत
वंदे मातरम, इसे कब अपनाया गया था? तो 1950 में। वास्तविक वंदे मातरम की संपूर्ण गीत के शुरू के 2 छंद को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताने का प्रयास करेंगे और अपने दोस्त मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करने का काम करेंगे। ओके।